बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 23 देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कपल्स। कपल्स क्या होते हैं? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस P and minus P having different lines of action form a couple denoted by P minus P। यानी दो फोर्सेस हैं, एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही हैं और इक्वल है उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। जब लिखा जाता है ना इक्वल एंड ऑपोजिट, इसका मतलब होता है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट है। हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी लाइंस ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, ठीक है ना। ये एक लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, ये किसी और लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही हो। तो नोट, सिंस द फोर्सेस P and minus P forming a couple are not collinear, so the forces will never be in equilibrium। क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन, आपको याद है दो फोर्सेस की कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या थी? अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उसके नतीजे में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इट इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर कोलिनियर, ठीक है ना। वो एक ही लाइन पे होंगी तब एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। अब जब कपल अप्लाई होता है ना किसी रिजिड बॉडी पे, तो वो उसको एक्चुअली रोटेट करता है, यानी उसके नतीजे में एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, रोटेशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए देखें कपल का मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं। मूवमेंट ऑफ अ कपल, द मूवमेंट ऑफ अ कपल F minus F फॉर एग्जांपल एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट O लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ कपल। यानी एक कपल है, ये दो फोर्सेस हैं F और माइनस F। ज़ाहिर है कपल है तो F और माइनस F मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं और डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन होंगी इनकी। ये एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो हम इनका इस कपल का मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं अबाउट अ पॉइंट O। इस पॉइंट O के अबाउट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द कपल। प्लेन ऑफ कपल से मुराद क्या है? यानी ये जो लाइंस ऑफ एक्शन है ना फोर्स की, इससे पास करने वाला जो प्लेन है इसको प्लेन ऑफ कपल कहते हैं। ये हम आखिर में पढ़ेंगे। तो वो मूवमेंट किसके इक्वल होता है? द मूवमेंट ऑफ कपल दिस अबाउट O इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस F एंड माइनस F अबाउट O एंड इज डिनोटेड बाय G। ये कपल का जो मूवमेंट है वो किसके इक्वल होता है? इसकी जो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस जो मूवमेंट बना रही हैं, किसी पॉइंट O के अबाउट हम मूवमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस कपल का, तो क्या करेंगे? इन दोनों फोर्सेस के जो मूवमेंट्स हैं ना अबाउट O, उनको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके लिए देखें, फॉर एग्जांपल फोर्स F का मूवमेंट निकालना है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट O, तो उसका क्या तरीका होगा? OA क्रॉस F, यही पढ़ा था ना। ये देखें OA क्रॉस F। और फोर्स माइनस F का हमने अगर मूवमेंट निकालना है अबाउट O, तो उसका क्या मेथड होगा? OB cross minus F, where A and B are any points on the lines of action of the forces F and minus F respectively। तो G is equal to OA cross F, ये जो माइनस था इसको बाहर लिखा, माइनस OB क्रॉस F, तो OA माइनस OB क्रॉस F, इसको यूं लिखा जा सकता है, ये क्रॉस F डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स में अप्लाई किया। तो अब गौर करें, OA माइनस OB ये किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू BA। ये देखें, ये आप यूं देख लें कि B ये यूं कर लें, OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। तो यहाँ से BA की वैल्यू क्या निकलेगी? OA माइनस OB, यूं भी निकाल सकते हैं आप। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? BA क्रॉस F के इक्वल आ रहा है। अब अगर हम इसको आम उस लिहाज से देखें कि फोर्स F का मूवमेंट अगर हम ले रहे हों, तो ये वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है? हमें एक्चुअली तो पता है हम कपल का मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं ना, ये हमने दोनों फोर्सेस के मूवमेंट्स अबाउट O जो थे उनको ऐड किया हुआ है। लेकिन ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये वाला कि ये फोर्स F का मूवमेंट है। अब A पॉइंट कहाँ पे है? A पॉइंट तो फोर्स के ऊपर लाई कर रहा है, F के ऊपर, और B कहाँ पे लाई कर रहा है? फोर्स माइनस F के ऊपर। यानी ये मूवमेंट ऑफ फोर्स F है अबाउट B, ठीक है ना। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O कैसे निकालते हैं? OA क्रॉस F। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट B कैसे निकलेगा? BA क्रॉस F, जाहिर है। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ F फोर्स F अबाउट B।
अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको दोबारा कंसिडर करें। बी ए क्रॉस एफ जो है उसको लिखा जा सकता है माइनस ए बी क्रॉस एफ, ठीक है ना। बी ए को डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये फोर्स के साथ लिख लें। तो अब ये क्या, ये वाला रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है कि फोर्स जो माइनस एफ है, ये पॉइंट बी जो है फोर्स माइनस एफ पे लाई कर रहा है ना। तो इसका मूवमेंट अबाउट ए अगर हम निकालें तो क्या होगा, ए बी क्रॉस माइनस एफ। जैसे ओ के अबाउट माइनस एफ का मूवमेंट क्या था, ओ बी क्रॉस माइनस एफ। तो ए के अबाउट लेंगे तो ए बी क्रॉस माइनस एफ, ए बी क्रॉस माइनस एफ। दिस इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स माइनस एफ अबाउट द पॉइंट ए। तो इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें, ये हो क्या रहा है कि जो कपल का मूवमेंट था वो किसके इक्वल है, फोर्स एफ का मूवमेंट अबाउट बी। अब बी जो है वो फोर्स माइनस एफ पे लाई कर रहा है पॉइंट, और माइनस एफ का मूवमेंट अबाउट ए एंड ए लाइज ऑन एफ। तो इसको हम यूं समराइज कर सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग द कपल अबाउट अ पॉइंट लाइंग ऑन द अदर फोर्स। समझ रहे हैं कि जो कपल का मूवमेंट था टोटल, ये वो किसके इक्वल था, ये जो था ये वाला, दोनों को सम किया था ना। एक बार ये इक्वल आया मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट बी ऑन द फोर्स माइनस एफ, and this is also equal to moment of force minus f about point A, where A is a point on the force F, यानी moment of one force about a point on the other force। तो अब देखें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, जो स्केलर मूवमेंट होता है कपल का, जी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन है बी ए क्रॉस एफ, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ए की लेंथ, एफ का मैग्नीट्यूड, और इनटू साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी ए एंड एफ, ये थीटा टोटल। तो आपको अगर याद हो ये रिलेशन कि एक ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा हो, ये देखें एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है थ्रू बी ए। तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते थे। अल्टरनेट एंगल्स वाला थ्योरम आपके 9th क्लास में था। ये देखें ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी थीटा। तो इस ट्राइंगल को देखें ए सी बी को, इसमें साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अब ये 90 का एंगल बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा और एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए सी ओवर ए बी, ये देखिए साइन थीटा इक्वल टू ए सी ओवर ए बी। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी, यानी ये जो ए सी है ये हमने इसका नाम डी रखा है, ये खास चीज़ है, ओवर ए बी। तो डी की वैल्यू आई ए बी साइन थीटा। तो ये जो हमारा रिलेशन आ रहा था बी ए इंटू एफ साइन थीटा, इसको हमने लिख लिया एफ इंटू बी ए साइन थीटा। अब ये की वैल्यू या बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू जो आई है वो डी आई है, डी जी इज इक्वल टू एफ डी। ये मोमेंट हो गया हमारे कपल का। इसमें क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस d। तो where d is the perpendicular distance between the lines of action of forces and is called arm of the couple। इसको क्या कहते हैं, ये जो सी ए है ये arm of the couple कहलाता है, d। तो the plane through the lines of action of the forces forming a couple is called plane of the couple। ये जो प्लेन बन रहा है ना इन फोर्सेस के दरमियान, ये प्लेन, ये रिजिड बॉडी तो 3 डायमेंशनल भी हो सकती है ना, ये जो बॉडी जिस पे एक्ट कर रहा है, ये जो प्लेन होगा ना, जिस प्लेन के जो प्लेन इन दो लाइन से पास कर रहा है एफ और माइनस एफ से, उसको प्लेन ऑफ द कपल कहते हैं। द मोमेंट ऑफ अ कपल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट टेंड्स टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, अदरवाइज नेगेटिव। ये वही मोमेंट वाली बात। हाँ, ये आखिरी बात नोट करें, फ्रॉम 1 and 2 द मोमेंट ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द पॉइंट ओ। कि हमने जो मोमेंट लिया था अबाउट पॉइंट ओ ले रहे थे ना, लेकिन जब हमने इनको रिलेशंस डिराइव किए तो ओ का तो तस्करा ही नहीं है यहाँ पे, ये देखें और इसको देखें। इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट, हाँ, कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओ। कि आप कोई भी पॉइंट ले लें इसके प्लेन में, कपल के प्लेन में, उसके अबाउट आप जब कपल का मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ द कपल अबाउट
any point in its plane is constant. तो ये था कपल और मोमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मोमेंट ऑफ अ कपल से रिलेटेड। अ कपल ऑफ मोमेंट जी एक्ट्स ऑन अ स्क्वायर बोर्ड ABCD ऑफ साइड A। ये स्क्वायर बोर्ड है ABCD और इसकी हर साइड जो है उसकी लेंथ A है। रिप्लेस द कपल, ये जो कपल जिसका मोमेंट जी था, बाय द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग दीज AB BC BD एंड CA। दिस वन कह रहा है इन फोर्सेस जो इन डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं उनसे रिप्लेस करें इन इस कपल को जिसका मोमेंट जी है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्सेस इन डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं ना, उनको इन टर्म्स ऑफ जी लिखें। तो सॉल्यूशन देखें, लेट P1 P2 एंड P3 बी द फोर्सेस का तस्करा नहीं था तो हमने खुद से डिफाइन कर दिया कि फोर्सेस कौन सी हैं। बी द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग, हाँ डायरेक्शंस दी हुई हैं, ऑल अलोंग AB BD एंड CA। ये देखें AB BD and CA, where AB is equal to A is the side, ये AB जो है इसमें से साइड है, एंड BD एंड CA जो हैं ये BD और CA ये डायगोनल्स हैं स्क्वायर ABCD के। सो हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमने डिफाइन कर लिया फोर्सेस को, उसने कहा था कि रिप्लेस करना फोर्सेस से। सो वी वांट टू रिप्लेस द कपल ऑफ मोमेंट G विद द फोर्सेस P1 P2 एंड P3। इन फोर्सेस से हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी इन फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ जी लिखना चाह रहे हैं। टू फाइंड P1 कैलकुलेट करने के लिए टेक मोमेंट अबाउट O, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। O को पहले डिफाइन नहीं किया इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। टू फाइंड P1 टेक मोमेंट अबाउट O के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो आपको बताया था कि जो फोर्स अगर किसी फोर्स के ऊपर को पॉइंट लाई कर रहा हो और उसी के अबाउट हम ले रहे हो मोमेंट, तो वो जीरो होता है क्योंकि मोमेंट आर्म जो है वो जीरो होगा। तो P2 का मोमेंट भी जीरो होगा जब O के अबाउट मोमेंट लेंगे। P3 भी O से पास कर रही है, उसका मोमेंट भी जीरो होगा, ये देखें P2 का भी और P3 का भी जीरो हो जाएगा। हाँ, P1 का जब मूवमेंट लेंगे ना O के अबाउट, तो हमें मोमेंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था मोमेंट किसके इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट का उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है, वो ये O फॉर एग्जांपल ये E पॉइंट है OE, वो किसके इक्वल होगा OE। अब देखें ये स्क्वायर है ना, जितनी ये लेंथ होगी AD उतनी ये सामने लेंथ होगी ना इसकी, ये वाली, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये वाली। अगर साइड इस ये जो क्या है स्क्वायर है, इसकी साइड अगर ये A है तो फिर ये लेंथ भी तो A होगी, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर ये A है, टोटल A थी, तो ये कितनी बन जाएगी, हाफ ऑफ A, यानी A/2। तो ये A/2 बन जाएगी, ये जो लेंथ है हमारी। तो अब देखते हैं, ये A/2 आ गई, तो P1 इंटू A/2 इज इक्वल टू G। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालें, P1 की, तो क्या आएगी 2G/A। ये फोर्स P1 को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ G। अब बाकी दो फोर्सेस जो है ना, उनके लिए भी मूवमेंट्स लेते हैं। एक बार हमें A के अबाउट लेना पड़ेगा टू फाइंड P2 टेकिंग मूवमेंट अबाउट A। तो मूवमेंट अबाउट A जब लेंगे, अब देखें फोर्स P1 और P3 यहाँ से पास कर रही हैं, उन दोनों के जीरो हो जाएंगे मूवमेंट। ये देखें P1 का भी जीरो हो गया, P3 का भी जीरो हो गया। तो P2 का मूवमेंट बचेगा, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स P2 का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज OA या AO जो भी कह लें, दिस वन। अब AO निकालने के लिए ना ये ट्रायंगल कंसीडर करें, कंसीडर ट्रायंगल ABC, ये वाली ABC। तो पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया इस पे, CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB एक साइड है, BC भी साइड है, तो वो उनकी लेंथ A थी, पुट किया 2A स्क्वायर आ गया। CA को लाया √2A, ये टोटल डायगोनल, फुल डायगोनल जो है ना AC, इसकी लेंथ आई, हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ द डायगोनल, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। AO किसके इक्वल होगा, √2A/2 विच इज A/√2। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी मूवमेंट वाली, उसमें AO की जगह A/√2 पुट कर देंगे। यहाँ से P2 की वैल्यू निकालें तो ये √2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2G/A आ जाएगा। सिमिलरली टू फाइंड द फोर्स P3 टेकिंग मूवमेंट अबाउट B, ये जो अबाउट B था इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो देखें फोर्स P1 भी इस पॉइंट से पास कर रही है, फोर्स P2 भी इस पॉइंट से पास कर रही है,
तो P3 का नॉन जीरो मोमेंट होगा। तो P1 और P2 के मोमेंट जीरो हो जाएंगे। P3 के लिए हमें मोमेंट आर्म चाहिए OB इसका मोमेंट आर्म बनेगा, या BO जो भी कह लें। हाँ BO ही हम लिखते थे, टॉपिक में भी हमने यूँ लिखा था, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस लेते थे BO। तो अब देखें कि ये जो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर के डायगनल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर इस वाले डायगनल की हाफ लेंथ जो है वो a/2 थी, तो इस वाले डायगनल की हाफ लेंथ भी वो a/2 ही बनेगी, a/√2 सॉरी, a/√2 ही बनेगी। तो BO भी a/√2 होगा बाय सिमेट्री। तो इधर से भी P3 की वैल्यू भी आ जाएगी √2g/a। तो हमने जो कपल था उसको रिप्लेस कर दिया फोर्सेस से, यानी P1 जो है उसको भी इन टर्म्स ऑफ g लिख दिया, P2 को भी इन टर्म्स ऑफ g लिख दिया और P3 को भी इन टर्म्स ऑफ g लिख दिया। तो ये था आज का लेक्चर।